जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, उसकी पौराणिक कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे अनजाने में कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, यदि हम सच्चे मन से प्रायश्चित और भगवान की भक्ति करें तो मुक्ति संभव है। इस समस्त संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिससे जाने या अनजाने कोई गलत काम ना हुआ हो। हर किसी को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। विधि के विधान के अनुसार समस्त पापों का नाश करती है पाप मोचनी एकादशी, और इस एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी एक ऐसी विशेष तिथि है जिसका पालन करके मनुष्य अपने सहस्त्रों जन्मों के पापों का तत्क्षण में नाश कर सकता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन है, उसके पूर्व और वर्तमान जन्म के सुमेरु के समान पापों का भी नाश हो जाता है। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। तो चलिए आज इसी पाप मोचनी एकादशी के उपलक्ष्य पर हम उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कमल नयन, मैं जैसे जैसे एकादशियों के व्रत की कथाएं सुन रहा हूं, वैसे वैसे अन्य एकादशी की कथाएं सुनने में मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उसके विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत का क्या विधान रहता है, ये सब कुछ बताइए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमशर्षि से किया था। जो कुछ लोमशर्षि ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं अब आपको बताता हूं। राजा मानधाता ने धर्म के गुहितम रहस्यों जाता महर्षि लोमस से पूछा था, हे ऋषिवर, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसे सहजी वो अपने पापों से छुटकारा पा सके। ये सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे इंद्रपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। और अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, यानी उस स्थान पर सदैव नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, तो कभी स्वयं देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अब एक दिन क्या हुआ कि मंजू घोषा नामक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, और इसीलिए वो कुछ ही अंतर पर बैठकर वहां सुंदर स्वरों से वीणा बजाने लगी, मधुर स्वर में गाने लगे। और उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रतिज्ञा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस प्रकार अपने शत्रु विजय प्राप्त करने हेतु तैयार थे। उसी समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और शरीर से रुष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण किया हुआ था। महर्षि स्वयं दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजूषा धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया। यह सुनकर महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गायन पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगे। महर्षि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित हो चुके थे और शिव रहस्य को भूल गए थे। काम के वशीभूत होकर वो उनके साथ रमण करने लगे। काम वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय और रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और अत्यंत दीर्घ काल तक वे दोनों रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू भूषा उस मुनि से कहती है, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, थोड़े समय ठहर जाओ, प्रातःकाल होने पर चली जाना।
जैसे कि ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत लंबा समय किया। कुछ समय बाद मंजू घोषा ने एक दिन जस्सी से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि ने पुनः वही कहा, हे रूपसी, अभी अधिक समय कहा हुआ है, कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे यशिवर, आपकी रात्रि तो बहुत ज्यादा लंबी है, आप स्वयं ही विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय व्यतीत हो गया है, अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को का बोध हुआ और वो गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वो काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रूकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कंपित होने लगे और इंद्रियां अनियंत्रित होने लगी। क्रोध से थरथराते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली है दुष्टा, तू महापापी ने और बहुत ही दुराचार रही है, तुझ पर धिक्कार है, तत्क्षण तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के ऐसे क्रोध युक्त श्राप से वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई और ये देखकर व्यथित होकर वो कहने लगी, हे शिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि श्राप का निवारण किस प्रकार हो पाएगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अन्यथा लोग कहेंगे कि पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा पिशाचिनी बन गई। मंजू घोषा की ऐसी बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी हुई मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बुरा किया है, लेकिन फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया और तत्पश्चात अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवनरसी के आश्रम में गए। च्यवनरसी ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और कहने लगे, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है और इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि श्रद्धा पूर्वक पालन करो, उपवास रखो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवनरसी के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक पालन किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देर से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। रोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण करने से या उसका पाठ करने से एक सहस्त्र गौदान करने का फल प्राप्त होता है और इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान और गमन करना आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की हमारी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। आशा है इसका श्रवण करके आप सबने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाया होगा और ये करने में ये एकादशी व्रत कथा आपके लिए सहायक बनेगी। एकादशी का दिन होता है अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो इसीलिए प्रयास करें कि इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और नियम पूर्वक पालन करें। आइए अब शुरू करते हैं पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद पूजा करने से पहले एक वेदी को तैयार करें और उस पर 7 प्रकार के अनाज रखें। फिर उसके ऊपर एक कलश को स्थापित करें और उसमें 5 आम के या अशोक के पत्ते सजा दें। फिर वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें और श्री हरि विष्णु जी को पीले फूल, मौसमी फल,
और तुलसी दल अर्पित करें। फिर पाप मोचनी एकादशी की कथा सुने और धूप दीप नैवेद्य से विष्णु जी की आरती उतारे। एकादशी की रात को भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह विष्णु भगवान की पूजा करके ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उसे विदा करे। उसके बाद परिवारजनों के साथ भोजन ग्रहण करे। इस प्रकार पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करने से बड़े पापों से छुटकारा मिल जाता है। यदि आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा और पूजा विधि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूले। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।